अ, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव किताब या फिर एमसीक्यू बेस्ड किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा ये किताब लिखी गई है। और इस किताब को हम लोग जो है हर चैप्टर को बारी बारी से पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जो आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। तो बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष को पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हम लोग ने इस चैप्टर का आपका चैप्टर जो था इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था सभी को कंप्लीट कर लिया है। और आज का चैप्टर जो है बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष, उसका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद प्रथम चरण। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद प्रथम चरण, तो उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका बिहार में, एक मिनट पहले एक बार ले लेता है रेड पेन। रेड पेन ले लिया। तो बिहार में श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किसकी सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया। तो बिहार में श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ एक अन्य क्रांतिकारियों ने किसकी सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया। ऑप्शन ए मैजिक पत्र, ऑप्शन बी मैजिक लालटेन, ऑप्शन सी लाल पत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है पहला का राइट आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैजिक लालटेन। ठीक है। तो बिहार में श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने मैजिक लालटेन की सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बंगला दैनिक हितवादी का उप संपादक थे। तो बंगला दैनिक हितवादी का उप संपादक थे। ऑप्शन ए शखाराम गणेश देवस्कर, ऑप्शन बी शांति नारायण, ऑप्शन सी राजनारायण बसु, ऑप्शन डी वारिंद्र घोष। तो आपको बताना है सेकंड का राइट आंसर क्या होगा। तो सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शखाराम गणेश देवस्कर। तो बंगला दैनिक हितवादी का उप संपादक थे शखाराम गणेश देवस्कर। क्वेश्चन नंबर 3 है बिहार में सितंबर 1915 में लिबर्टी लिफलेट्स बांटने में कौन थे। तो बिहार में सितंबर 1915 में लिबर्टी लिफलेट्स बांटने में कौन थे। ऑप्शन ए इंद्रनाथ नंदी एवं भूपेंद्र दत्त, ऑप्शन नंबर बी खुदीराम एवं प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दास गुप्ता, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दास गुप्ता। तो बिहार में सितंबर 1915 में लिबर्टी लिफलेट्स बांटने में बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दास गुप्ता आपके प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 4 है बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी हुई। तो बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी हुई ऑप्शन ए 1912 में, ऑप्शन बी 1913 में, ऑप्शन सी 1914 में, ऑप्शन डी 1915 में। तो आपको बताना है 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1915 में। तो बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी 1915 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया। ऑप्शन ए स्वामी सत्यदेव, ऑप्शन बी स्वामी भक्त, ऑप्शन सी स्वामी महादेव, ऑप्शन डी स्वामी सत्यव्रत। तो आपको बताना है 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वामी सत्यदेव। तो बिहार में विभिन्न स्थानों पर स्वामी सत्यदेव ने
क्रांतिकारी भाषण दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार में क्रांतिकारी संदेशवाहक तथा क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद कहाँ के थे? तो बिहार में क्रांतिकारी संदेशवाहक तथा क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद कहाँ के थे? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी बेतिया, ऑप्शन सी शाहाबाद, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर। तो बिहार में क्रांतिकारी संदेशवाहक तथा क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद मुजफ्फरपुर के थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्री राम विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल की शाखा का था? तो श्री राम विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल की शाखा का था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी मुंगेर। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भागलपुर। ठीक है, तो श्री राम विनोद सिंह भागलपुर क्रांति दल की शाखा का था और भागलपुर शाखा का सक्रिय सदस्य था और मुजफ्फरपुर शाखा में भर्ती हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, पटना से प्रकाशित कौन सा अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था? तो पटना से प्रकाशित कौन सा अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी क्रांतिकारी, ऑप्शन सी अपनी मर्जी, ऑप्शन डी इंडियन व्यू। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। तो पटना से प्रकाशित पाटलिपुत्र अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए रेवतीनाथ, ऑप्शन बी यदुनाथ सरकार, ऑप्शन सी सचिंद्रनाथ सन्याल, ऑप्शन डी के.एन. सिंह। तो आपको बताना है 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो 9 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सचिंद्रनाथ सन्याल। क्वेश्चन नंबर 10 है, 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? तो 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? ऑप्शन ए जज किंग्सफोर्ड, ऑप्शन बी प्रिंगले केनेडी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जज किंग्सफोर्ड। इस कांड में गलती से वकील प्रिंगले केनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था? ऑप्शन ए कामता प्रसाद एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने, ऑप्शन बी सचिंद्रनाथ सन्याल एवं पारेंद्र कुमार घोष, ऑप्शन सी खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने। तो मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? ऑप्शन ए प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन बी खुदीराम बोस, ऑप्शन सी सचिंद्रनाथ सन्याल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी खुदीराम बोस। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए उन्हें
फांसी दी गई। ऑप्शन बी, उनसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। ऑप्शन सी, उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। प्रफुल्ल चाकी ने 2 मई 1908 को गोली मारकर आत्महत्या नहीं शहीद हो गए थे। ठीक है, आत्महत्या गलत वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। तो बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए 13 जुलाई 1908 को। ऑप्शन बी 11 अगस्त 1908 को। ऑप्शन सी 1 दिसंबर 1908 को। ऑप्शन डी 11 अगस्त 1909 को। तो आपको बताना है 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11 अगस्त 1908 को। तो बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे। तो बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे। ऑप्शन ए उपेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन बी त्रिलोचन सिंह। ऑप्शन सी अमित नाथ दास। ऑप्शन डी कालिदास बसु। तो आपको बताना है 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कालिदास बसु। तो बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे कालिदास बसु, और मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुदीराम के वकील थे। इनके कहने पर खुदीराम बोस ने हाई कोर्ट में फांसी की सजा के विरुद्ध अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। तो पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। ऑप्शन ए भूपेंद्र नाथ दत्त ने। ऑप्शन बी सचिंद्र नाथ सन्याल ने। ऑप्शन सी खुदीराम बोस ने। ऑप्शन डी सचिदानंद सिन्हा ने। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सचिंद्रनाथ सन्याल ने। ऑप्शन बी सचिंद्रनाथ सन्याल ने। तो पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी सचिंद्रनाथ सन्याल ने, और इस शाखा को संगठित करने वालों में एक बंकिम चंद्र मित्र थे, जो बी एन कॉलेज पटना के छात्र थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी। तो पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल। ऑप्शन बी सचिंद्र नाथ सन्याल। ऑप्शन सी भूपेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन डी प्रफुल्ल चाकी। आपको बताना है 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भूपेंद्र नाथ दत्त। तो पटना भवानी मंदिर की स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था। ऑप्शन ए सचिंद्र नाथ सन्याल। ऑप्शन बी खुदीराम बोस। ऑप्शन सी बारिंद्र कुमार घोष। ऑप्शन डी बंकिम चंद्र मित्र। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र मित्र ने। ठीक है, तो बनारस षड्यंत्र में शामिल होने वाले में बंकिम चंद्र मित्र थे, और बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए बंकिम चंद्र को सजा मिली थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, सत्ययुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था। तो सत्ययुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था। ऑप्शन ए महेश नारायण। ऑप्शन बी पुरुषोत्तम नारायण नंदा।
ऑप्शन सी बाबू महेश्वरी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। तो सत्ययुग पत्रिका प्रकाशित किया था पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने, और सत्ययुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वराज्य कथा पत्रिका का संपादन किया। तो स्वराज्य कथा पत्रिका का संपादन किया ऑप्शन ए बाल मुकुंद वाजपेयी ने, ऑप्शन बी कृष्ण वल्लभ सहाय ने, ऑप्शन सी बाबू महेश्वरी प्रसाद ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाल मुकुंद वाजपेयी ने। तो स्वराज्य कथा का पत्रिका का संपादन बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है। तो माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर से, ऑप्शन नंबर बी चंपारण से, ऑप्शन नंबर सी भागलपुर से, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर से। ठीक है, तो माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है मुजफ्फरपुर से। यह पत्रिका रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर में छपी थी, जिसे 1918 में सरकार ने जब्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंगम को नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी सतयुग, ऑप्शन सी स्वराज कथा, ऑप्शन डी बिहार हेराल्ड। तो आपको बताना है 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहारी। तो बिहारी पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंगम को नियुक्त किया गया। ठीक है, और बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उसके स्थान पर श्री कनिंगम की नियुक्ति की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, रेवती नाग से संबंधित है। ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी पटना से, ऑप्शन सी आरा से, ऑप्शन डी भागलपुर से। तो रेवती नाग कहाँ से संबंधित है? तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भागलपुर से। क्वेश्चन नंबर 24 है, रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? ऑप्शन ए पटना होम रूल लीग, ऑप्शन बी भवानी मंदिर, ऑप्शन सी ढाका अनुशीलन समिति, ऑप्शन डी पटना अनुशीलन समिति। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ढाका अनुशीलन समिति। तो रेवती नाग को ढाका अनुशीलन समिति ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।